आप सबों को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। और आज हम एक मुख्य विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम किस तरह से परमेश्वर के उपस्थिति में रह सकते हैं, या हम परमेश्वर की उपस्थिति को हर समय किस तरह से अनुभव कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को हर दिन अपने समय में देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। हम परमेश्वर की उपस्थिति में हर दिन रह सकते हैं। उसकी उपस्थिति में जो आनंद है, उस भरपूरिता को हम अपने जीवन में हर दिन ले सकते हैं। यदि हम एक वचन को पढ़ें, बहुत ही जाना पहचाना वचन है, भजन संहिता 23 अध्याय उसका 6वां वचन, साम्स नंबर 23 वर्स 6। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। जब यहाँ पर दाऊद राजा कहते हैं कि मैं परमेश्वर के धाम में सर्वदा वास करूँगा, इसका मतलब मरने के बाद की बात नहीं है, वो तो है, लेकिन साथ ही साथ इस शरीर में रहते हुए भी, या इस दुनिया में, इस संसार में जब हम रह रहे हैं, तब भी परमेश्वर की उपस्थिति में रहने की बात को कह रहे हैं। और जब दाऊद इस बात को बोल रहे हैं तो निश्चित तौर पे वे अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को हर दिन अनुभव कर रहे हैं और हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में बिता रहे हैं। साथ ही साथ हम और एक वचन को पढ़ेंगे, 2 किंग्स चैप्टर 3 वर्स 14, दूसरा राजाओं 3 अध्याय उसका 14वां वचन। एलीशा ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहा करता हूँ, उसके जीवन की शपथ, यदि मैं यहूदा के राजा यहोशापात का आदर मान ना करता तो मैं ना तो तेरी और मुँह करता और ना तुझ पर दृष्टि करता। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एलीशा ने कहा, सेनाओं के यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहा करता हूँ। एलीशा कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर या यहोवा के सम्मुख रहता हूँ। समय समय में नहीं, लेकिन हर दिन परमेश्वर के उपस्थिति में एलीशा जीवन बिता रहे हैं, या परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में हर समय अनुभव कर रहे हैं। यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहते हैं तो जो सबसे पहली बात है वो है परमेश्वर के योजना में या परमेश्वर की बनाई हुई पर्पस में रहना। लिविंग इन द विल ऑफ गॉड और लिविंग इन द प्लान ऑफ गॉड। यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहते हैं तो जरूरी है कि हम परमेश्वर की योजना में, या उसने जिस बुलाहट से बुलाया है उस बुलाहट में रहें, या हमारे जीवन के लिए परमेश्वर ने जिस पर्पस को रखा है या जिस योजना को रखा है, यदि हम उस योजना में हैं तो हम परमेश्वर की उपस्थिति को हर दिन अपने जीवन में बहुतायता से महसूस कर सकते हैं। यदि हम पढ़ें एक वचन को, एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 38, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह के साथ था। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की बनाई योजना के अंदर थे। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के बनाए हुए उस योजना में चल रहे थे, या जो उनके जीवन का जो पर्पस था उस पर्पस में चल रहे थे। और यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की उपस्थिति में हर दिन बिताते थे, या परमेश्वर की उपस्थिति या परमेश्वर यीशु मसीह के साथ हर दिन रहता था। और जहाँ जाते थे वहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति जाती थी। 30 साल तक प्रभु यीशु मसीह ने एक ऑर्डिनरी जीवन बिताया, एक ऑर्डिनरी जवान के जैसे या बच्चे के जैसे उन्होंने जीवन बिताया। लेकिन 30 साल के बाद में हम देखते हैं
कि उनका जो असली काम है, जो असली बुलाहट है, उसमें जब वो एंट्री करते हैं तो हम देखते हैं परमेश्वर उनके साथ हैं। क्यों? ताकि जो पर्पस है या जो प्लान है वो अच्छे रीति से पूरी हो सके। यदि आज आप परमेश्वर की उपस्थिति को हर दिन अनुभव करना चाहते हैं, तो परमेश्वर के उपस्थिति में यदि आप रहना चाहते हैं, तो परमेश्वर ने जिस योजना को या जो प्लान आपके लिए बनाया है, उस पर्पस में जितना जल्दी आप आएंगे उतना जल्दी आप परमेश्वर की उपस्थिति को और बहुतायता से महसूस कर सकते हैं हर एक दिन। दूसरी बात है वो है परमेश्वर की बनाई योजना को प्रायोरिटी देना या उसे अपने जीवन में प्राधान्यता देना। मत्ती लिखित सुसमाचार 26 चैप्टर वर्स 39। फिर वह थोड़ी और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसी मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसे ही हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह जानते हैं कि आगे चल के उन्हें क्रूस पे चढ़ना है और वो मरने वाले हैं और बहुत सी प्रताड़नाएं, बहुत सी परेशानियों से होकर उनको गुजरना पड़ेगा। क्या हम परमेश्वर की उस बनाई योजना को अपने जीवन में स्थान देते हैं, जानते हुए भी कि आगे चल के मेरे जीवन में परेशानी होगी, दुख तकलीफ होगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा? यदि आप परमेश्वर की बनाई हुई उस योजना को अपने जीवन में प्रथम स्थान देंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में अपनी उपस्थिति की बहुतायता को दिखाएगा और आप रह सकते हैं उसकी उपस्थिति में, जिस तरह से यीशु मसीह ने परमेश्वर की उस उपस्थिति को अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया। और जो तीसरी बात, प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करना या पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा प्रार्थना करना। हमारी हर एक प्रार्थनाएं पवित्र आत्मा के द्वारा होनी चाहिए, क्योंकि वचन बताती है रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 26, रोमियो 8 अध्याय उसके 26वें पद में, कि हम नहीं जानते कि किस तरह से प्रार्थना करना है, लेकिन पवित्र आत्मा है जो हमें सहायता करता है कि हमें किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए। यदि हम और एक वचन को देखें, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसके 18वें वचन को, वहाँ पे हम पाते हैं कि हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हर समय आत्मा में प्रार्थना करते रहो। कहने का मतलब है पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा हर समय हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। मैंने आपको बताया कि हम किस रीति से परमेश्वर की उपस्थिति में रह सकते हैं। हम अपने जीवन में हर दिन किस तरह से परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। जो पहली बात थी वो ये थी कि परमेश्वर की बनाई योजना में रहना, या जो कॉलिंग है या जो बुलाहट है, उस कॉलिंग में हमको रहना है। दूसरी बात जो मैंने बताई, परमेश्वर की बनाई हुई योजना को प्राधान्यता देना या प्रायोरिटी देना। और जो तीसरी बात है मैंने आपको बताया, हर समय प्रार्थना करना, और वो भी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा प्रार्थना करना। यदि आप इन तीन बातों को अपने जीवन में करते हैं तो आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में हर समय महसूस कर सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। परमेश्वर आपको